दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिस विषय को आजकल सभी के साथ वो चीज़ें हो रही हैं। अधूरापन। हर किसी को लगता है कि वो अधूरा ज़िंदगी जी रहा है, वो अधूरी ज़िंदगी जी रहा है। जैसा वो ज़िंदगी चाहता था, जैसी वो ज़िंदगी चाहते थे, वो ज़िंदगी उन्हें नहीं मिली है। जैसे अधूरापन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अधूरापन अवसाद में बन जा रहा है, वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। लोग लगता है कि लोगों को कि मुझे ये नहीं मिला, मैं इसके लायक था। दूसरे लोगों को लगता था कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे उसके लायक था। पर इस लायक नालायक, मिलने ना मिलने के बीच जो सबसे बड़ी चीज़ जो खो रही है, वो खो रही ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को खो रहे हैं ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा विचारने में, ज़्यादा पाने में और ज़्यादा भुलाने में। दोस्तों, ऐसा कहते हैं, निदा फाजली एक शायर थे, वो कहते थे कि दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो माटी है, खो जाए तो सोना है। जो कुछ हमें मिल जाता है उसे हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। जो नहीं मिलता है उसके लिए हम लगातार दौड़ते रहते हैं, और ये मानव का स्वभाव भी है। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, बच्चा अगर एक खिलौना ले लेता है तो वो दूसरे खिलौने के लिए भागता है, वो खिलौने की वैल्यू नहीं रह जाती है, और फिर हम बाद में अधूरेपन को लेकर के रोते हैं। आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, योग गुरु, जैन, बुद्धिस्ट, जितने भी लोग आ रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, वो यही सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी को कैसे जिए भाई, कैसे जिए? ये आप कैसे जिए? वर्तमान में जी लीजिए, आप भूल जाइए पीछे की बातों को। इतना मोटिवेशन आ गया है ना कि लगता है कि वो मोटिवेशन ही डिमोटिवेट कर रहा है। मोटिवेशन अपने आप में एक कॉम्पैरेटिव डिमोटिवेशन तैयार कर रहा है। अब मेरी बात को समझिएगा कि आप जब मोटिवेशन वाली वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप डिमोटिवेटेड हैं, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और पहले ऐसा नहीं था। आज से 20 साल 25 साल पहले, या पहले ऐसा था तो लोगों की इसकी अवेयरनेस नहीं थी। अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग कहते हैं कि मैं आज लो फील कर रहा हूँ, आज मैं डल फील कर रहा हूँ, आज मैं डीमोटिवेटेड हूँ। पहले ऐसा तो था नहीं। पहले अगर लो भी फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड भी हो, तब भी भाई आपको खेतों में काम करना है, अपना काम करना ही है। तो डीमोटिवेशन का, लो फील करने का कोई स्कोप रह नहीं जाता था। तो आज के दौर में ये सब बढ़ गया है, और डीमोटिवेशन भी एक उद्योग है। मतलब आपको मोटिवेशन करने के चक्कर में आप डीमोटिवेटेड रहिए ताकि आपको मोटिवेट करूं। मैं भी आपको मोटिवेट करने का काम कर रहा हूं अभी, कि आप मोटिवेट हो जाएं वीडियोस देख करके। कुछ देर आप मोटिवेट रहेंगे, फिर आप भूल जाएंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे, फिर मोटिवेशन के लिए दूसरा स्क्रॉल करेंगे वीडियो, और लगातार मोटिवेशन की खोज में ऐसा हो जाएगा कि लगातार वीडियोस देख देख करके आप थक जाएंगे। फिर कहेंगे यार इतना टाइम बर्बाद हो गया मेरा, इतना टाइम बर्बाद हो गया। फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर मोटिवेशन की वीडियो। तो ये वीसीएस साइकिल आपकी ज़िंदगी का चलते रहेगा। फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब करें तो करें क्या, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल आई, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दें। अब अगर आप बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, पिछले 2 साल से मैं किताबें ही पढ़ रहा था, बस सेल्फ हेल्प पे किताबें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे किताबें। उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, उतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर ऐसा लग रहा है कि जीवन जो है वो सहज रूप से चलता रहे तो वो अच्छा है। आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो डिमोटिवेट फील करिए, 1 आध दिन फील करिए, 2 दिन फील करिए, पर ये लगातार तो नहीं कर सकते हैं ना आप। आपके पास चांस ही नहीं डिमोटिवेटेड फील होने का, कि आप 8-8 दिन तक नैराश्य में डूबे हुए हैं, 1-1 साल तक, 2-2 साल तक निराशा में डूबे हुए हैं। इतने सारे काम करने हैं और आप निराशा में डूबे हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर अब ये भी नहीं हो सकता है कि आप वर्तमान में जियो, सांस लेते रहो, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि सांसों पर ध्यान दिया जा सके। वर्तमान में जीने का सबसे सहज उपाय है ये कि आप अपने सांसों के साथ जी लीजिए। वही बात जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना कैफ ऋतिक रोशन से कहती है, वही बात जो स्पिरिचुअल लीडर्स कहते हैं कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखें और सांस लेते रहिए। बस सांसों का ऊपर चढ़ना, सांसों का नीचे उतरना, यही ज़िंदगी है।
ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा सोच, ज़्यादा तनाव जीवन को कब खत्म कर देगा कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चढ़ती हुई सांस कब ना उतरे कहा नहीं जा सकता है। तो मोटिवेशन, स्ट्रेस, डीमोटिवेशन पाने और खोने से परे जीवन को जी लीजिए। ठीक है, जो मिल गया, अब वो पहले वाला गाना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरे गाने भी इंजॉय कर सकते हैं। इतने सारे फिलॉसफी हैं, इतने सारे डायमेंशन हैं, इतने सारे नैरेटिव्स हैं। उन सारे नैरेटिव्स में, उन सारे फिलॉसफीज़ में एक तरफ आपको कर्म की बात मिलेगी कि आप कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दूसरी तरफ आपकी नियति की बात मिलेगी। एक तरफ कहा जाएगा कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या च पौरुषम, भाग्य ही फलित होता है, विद्या और पौरुष का कोई योगदान नहीं है। दूसरी तरफ कहा जाएगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक तरफ कहा जाएगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दूसरी तरफ कहा जाएगा कि कांकर पाथर जोड़ कर, नहीं, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे भली चक्की पीस खाए संसार। दूसरी तरफ कर्म की बात की जाएगी, एक तरफ भाग्य, कर्म भाग्य यही सब चलते रहेगा। आपको तय करना होगा कि अब आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वही बात जो तमाशा में इम्तियाज़ अली दिखाना चाहते हैं कि रणबीर कपूर फेल हो जाता है, अब जाके पूछता है कि क्या करें, उसके बाद की कहानी क्या होता है। तो बाबा कहता है कि अपनी कहानी मुझसे पूछता है तू, अपनी कहानी मुझसे पूछता है, मूर्ख। बहुत डांट कर भगा देता है। अब हम अपनी कहानी पूछने के लिए इंटरनेट के पास जा रहे हैं, बाबाज के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, पर अपने आप के पास नहीं आ रहे हैं। कहानी आपकी अपनी है, जिंदगानी आपकी अपनी है, तय आपको करना है, ले आपको चलना है, चाहे जिस दिशा में ले चले। चाहे तो आप प्रेम पथ पे चले, चाहे तो आप कर्तव्य पथ पे चले, चाहे तो आप भक्ति मार्ग पे चले, चाहे तो आप नास्तिक हो जाइए, लेकिन तय आप करिए कि जीवन किस दिशा में जाए। अगर आप तय नहीं कर पाते हैं कुछ भी, तो समझ लीजिए कि अभी भी पजल्ड हैं। और ये पजल होना आपका नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है कि आप पजल हैं, पजल होना भी चाहिए, इसको भी सहजता से लेना पड़ेगा। अब परेशान होइए कि अब मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका एक निष्कर्ष, एक निचोड़ तो आना चाहिए, तभी जीवन आगे प्रशस्त कर पाएगा, आगे चल पाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा मोटिवेशनल टॉक है जो मैं आपको मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी जनरली दूसरों को मोटिवेशन नहीं देता है, खुद को मोटिवेट करता है, इस बहाने दूसरे मोटिवेट हो जाते हैं। तो अब आप चाहें तो दूसरे वीडियोस भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं, चाहें तो आप अपनी दिशा तय करने की कोशिश कर सकते हैं। बस चलते रहिए, फिरते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सहज रहिए, सांस लेते रहिए। यही ज़िंदगी का मज़ा है, यही ज़िंदगी का सुकून है। बाकी तनाव, परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हुस्न है ही, वो आपके साथ बनी रहेंगी। और आप बने रहिए लाइफ सूत्रा मेरे साथ।